सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएसी के एमसीक्यूज, जो कि ऑल ओवर महाराष्ट्र की डिमांड थी इस वीडियो की। तो ओके, तो इसमें हमें थ्योरेटिकल के बारे में बात करना हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पहले जो रेफ्रिजरेशन का बेसिक कंसेप्ट है उस पर जो पहला चैप्टर है उस पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, थ्योरी। ओके, सो इसकी जो टोटल पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी जो है पीडीएफ अपलोड की हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट विथ, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या करती है, राइट? तो रिमूव्स हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्स टू हाई टेम्परेचर बॉडी। नंबर सेकंड इज रिमूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्स टू लो टेम्परेचर बॉडी, राइट? और रिजेक्ट एनर्जी टू द लो टेम्परेचर बॉडी एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर है रिमूव हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर। ओके, जो हम फ्रिज में रखते हैं वेजिटेबल्स या कुछ भी जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम रहता है, राइट? इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहता, कम रहता है। और हम जब भी क्या करते हैं, उसकी जो अगर रेफ्रिजरेटर में रखा तो उसकी हीट लेते हैं और वो हम जो है एटमॉस्फेयर को देते हैं। ओके, रेफ्रिजरेटर यही करता है कि जो लोअर टेम्परेचर की बॉडी है उसका टेम्परेचर और लोअर करता है, मतलब उसका टेम्परेचर जितना भी इतना खींच लेता है। ओके, सो रिमूव्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्स टू हाई टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई रहता है, राइट? सो दिस इज अवर आंसर। तो 121 का जो आंसर है वो है रिमूव्स हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्स टू हाई टेम्परेचर बॉडी। ओके, तो गोइंग ऑन सेकंड, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, तो रेफ्रिजरेशन का 1 टन मतलब 1 TR, राइट? तो मीन्स दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी इज, अब इसका आंसर क्या है? ओके, इसका आंसर है 210 किलो जूल पर मिनट। ओके, सो 210 किलो जूल पर मिनट, यानी इसका आंसर है बी। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ओके, नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ heat extracted in the refrigerator to the work done of the refrigerator is called, right? अब इसका क्या मैं कहना है कि रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन। अब हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन क्या रहता है? ऑब्वियसली ये तो वो स्पेशल फार्मूला है सीओपी का, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसका आंसर है ए, राइट? सो जो सीओपी का फार्मूला है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन जो कंप्रेसर पावर जो है इसका फॉर्मूला है। ओके, सो गोइंग ऑन नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो इसका आंसर है ट्रू, राइट? तो जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है उसका रेसिप्रोकल मतलब सीओपी। ओके, नाउ नेक्स्ट, गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू theoretical COP upon actual COP upon theoretical COP, actual COP into theoretical COP, none of these। तो इसका आंसर है बी, राइट? एक्चुअल COP अपन थ्योरेटिकल COP, जो थ्योरेटिकल COP है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और एक्चुअल जो COP निकलता है हमारा वो ऊपर लिखते हैं, तब जाके हमें रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पता चलता है, मतलब रिलेटिव COP है, राइट? नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज, सबको पता है COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका आंसर है सी, राइट? तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि सीओपी रेफ्रिजरेशन का मतलब इफ़िशियंसी रहती है एक्चुअली में, उसको इफ़िशियंसी बोलते हैं। बट इफ़िशियंसी हमने जो मैकेनिकल के जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है कि कोई भी मशीन की इफ़िशियंसी है वो 1 नहीं रह सकती, वो उसको मतलब 1 नहीं रह सकती, एग्जैक्टली 1 नहीं रह सकती, या 1 से ज़्यादा नहीं रह सकती, 1 से कम ही रहेंगी, लेस देन 1। तो इसीलिए इसको सीओपी बोलते हैं, ना कि इफ़िशियंसी। तो वो जो लॉ है वो टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको सीओपी बोलते हैं, राइट? सो ये जो है एक ही ऐसी मशीन है जिसका सीओपी ज़्यादा रहती है, मतलब इफिशियंसी 1 से ज़्यादा रहती है। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 1 टन refrigerating machine means that a 1 ton is a total mass of machine. 1 ton is a refrigerant use. 1 ton of water can be converted into ice. 1 ton of ice when melts from and at 0 degree Celsius in 24 hours, the refrigeration effect is equivalent to 210 kilojoule per minute। जो हमने इसका 1 टन का जो देखा था, 1 TR का जो यूनिट कन्वर्जन देखा था वो था 210 किलो जूल पर मिनट। तो इसका आंसर यही है, 1 टन ऑफ आइस व्हेन मेल्ट्स, राइट? तो इसका आंसर है डी। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी सेम, लोअर, हायर एज कंपेयर टू COP इन समर। तो इसका आंसर है हायर, सी, राइट? 128 का आंसर। तो क्यों हायर रहता है? क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, उसका जितना भी डिस्टेंस कम रहेगा उतना
COP बढ़ेगा हमारा, ओके। जितना प्रेशर कम रहेगा, जितना टेम्परेचर कम रहेगा, मतलब उसका डिफरेंस उतना जो हमारा COP बढ़ेगा। यही जो टॉपिक है, मतलब टेम्परेचर कम किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा हमें MCQs आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे, राइट। क्योंकि इस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 4-5 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे पकने वाले हैं, राइट। सो गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, राइट। तो इसका आंसर है, ये जो है कांस्टेंट है, ओके। तो इसका आंसर है ए 3.5 डिवाइडेड बाय COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो 3.5 इज अ फैक्टर, और उसको डिवाइड करने के बाद वो जो है 3 COP आता है, मतलब 3.5 इंटू 1, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ COP, ये जो उसका आंसर है, ठीक है। पर टन की जब बात करेंगे तो इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको एज अ यूनिट फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, हम फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट। तो ये जो है मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, मेरी स्पेशल सीरीज़ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में, ओके। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज एज कंपेयर टू डोमेस्टिक एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली उसका आंसर होगा लेस। जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसका जो COP है वो कम रहता है एज कंपेयर टू एयर कंडीशनर, ओके। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ, इसका आंसर है 0.1 टू 0.3 TR, क्योंकि ये सबसे छोटा रहता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, राइट। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं, ओके। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडेंसर of refrigeration system rejects heat at the rate of 120 kilowatt while its compressor consume power of 30 kilowatt, the coefficient of performance of the system will be। तो इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है। क्यों ढूंढ के लाना है? बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, बट इसका जो मैं बेसिक फार्मूला बता दूंगा, COP इज यूज टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर पावर, यानी कि यहाँ पे जो COP हमें निकालना है, बट यहाँ पे हमारे पास दो है, हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर एंड दी कंप्रेसर पावर। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसमें से हमें एक चीज़ निकाल पड़ेंगे, उसके बाद में फार्मूला में पुटअप करके फिर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है COP इज टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर पावर, तो ये जो उसका फार्मूला है इसमें डाल के आपको आंसर निकालना है। नाउ ये जो है मैं आप पे छोड़ दूँ, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ हीट पम्प। तो इसमें हीट पम्प को, मतलब हीट पंप को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो उसका आंसर है बी, ओके। तो सिंक टू सोर्स जो है वो हीट पंप का काम है कि हीट को सिंक से लेकर सोर्स तक जो है हम पहुंचाते हैं, वर्क डन उसमें यूज़ होता है। तो ये हीट पंप की डायग्राम है, ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज फिक्स देन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय। तो इसका आंसर है डी, लोअरिंग द हायर टेम्परेचर, ओके। तो इसका वही बताया था मैंने, जो एक टेम्परेचर प्रेशर का जो इफेक्ट है ऑन द कंडेंसर और इवेपोरेटर, और उसके बाद में COP पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ये जो वीडियो है ये मैं स्पेशली बता दूंगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है वो एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स कैर्नोट साइकिल और बेल कोलमन साइकिल, बोथ A एंड B और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी, बोथ A एंड B। तो रिवर्स कैर्नोट साइकिल पे भी यूज़ होता है और बेल कोलमन साइकिल है, इस पर भी मतलब रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, ओके। सो इसका आंसर भी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आने वाला है क्योंकि इसमें साइकिल के बारे में है, ओके। अब यहाँ पे 142, बेल कोलमन साइकिल इज अ साइकिल, यहाँ पे उसका मतलब ऊपर का ही क्वेश्चन नीचे पूछा हुआ है, बेल कोलमन साइकिल जो है वो क्या है फिर, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, रिवर्स जूल साइकिल। तो इसका आंसर है रिवर्स जूल साइकिल, बेल कोलमैन साइकिल इज रिवर्स जूल साइकिल, ओके। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज इन कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और गैस लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब एक गैस जो है गैस लिक्विफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ओके। सो गैस लिक्विफिकेशन के लिए यूज़ होगा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ओके। एयर कंडीशनिंग के लिए नहीं यूज़ होगा, ओके। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेफ्रिजरेशन मशीन हीट रिजेक्टेज इज, इन रेफ्रिजरेशन मशीन हीट रिजेक्टेज इज ग्रेटर दैन हीट एब्सॉर्ब।
ऑब्वियसली जब हम कम से कम हीट एब्सॉर्ब करेंगे इवेपोरेटर में और ज़्यादा हीट जो है हम कंडेंसर में जो है रिजेक्ट करेंगे, तब जाके ही तो हमारा जो है रेफ्रिजरेटर कूल रहेगा ना। मतलब हम जितनी हीट लेंगे उससे ज़्यादा जो है रेफ्रिजरेटर के बाहर कंडेंसर से एटमॉस्फेयर को देंगे, तब जाके हमारा रेफ्रिजरेटर जो है कूल रहेगा, राइट। सो इसका आंसर है 145 का सी, राइट। सो ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन हीट एब्सॉर्ब। तो heat rejected is greater than heat absorbed in refrigerator. Now going on next question, if the condenser temperature is kept constant, the coefficient of performance of refrigeration cycle increases with the increase in evaporator temperature. तो इसका आंसर है यस, क्योंकि कंडेंसर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब उसके बाद में अगर हमने इवेपोरेटर का टेम्परेचर जो है वो ऊपर खींच लिया, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसका मतलब कोएफिशिएंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो जाएगा तो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो ये 20 क्वेश्चंस मैंने जो है एमसीक्यू जो है बेसिक रेफ्रिजरेशन पे थे और ये मैंने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट जो रहेंगे वो मैं जल्दी ही डाल दूंगा, हो सके तो आज नहीं तो कल डाल दूंगा। ओके, सो बने रहे हमारे साथ। ओआरटी के जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पहले ही अपलोड हो चुके हैं पहले चैप्टर के, और उसके बाद में भी जो रहेंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही आपको जो है नए नए नोटिफिकेशंस आएंगे, सब जो एमसीक्यूज़ है आपके कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत नहीं गिरेगी। स्पेशली अगर आप अमरावती यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जो है अमरावती यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करने वाले है नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट आपको जो जितने भी एमसीक्यूज़ है वो सब मिलने वाले हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।